तो इस वीडियो में बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर 23/5/2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए कहता है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है। तो सबसे पहले इसका जो अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का अधिकतम घात कितना है, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट कहता है कि नीचे कई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं और इनमें से कौन सा जो है परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए ये जो है यहाँ से लेकर 1 से लेकर 9 तक इंड हो गया है, यानी ये परिमेय है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक इंड हो गया, ये भी परिमेय है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 0 1, फिर यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे 1 0 डबल जीरो ट्रिपल जीरो, इस तरह से, और ये डॉट डॉट, यानी ये अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए कहता है √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो 3 में यदि देखें तो अपरिमेय संख्या का रहा, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, चूँकि √2.5 का मान √2 से अधिक तथा √3 से कम होगा। ए ऑप्शन, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा √2.5 हो जाएगा, √2.5। ठीक है, √2.5 तो √2.5 का जो मान होगा वो √2 से अधिक होगा और √3 से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि √2 का मान कितना होता है, 1.414, √3 का मान 1.732। ठीक है, और 2.5 इसका वर्गमूल आप लेते हैं तो, या फिर ऐसा कीजिए, दशमलव रहिएगा, नीचे जीरो, ऊपर जीरो, नीचे जीरो रख दीजिए। ठीक है, तो 250 इसका एक मरतबे दीजिए तो क्या होगा, 1 1 2, 2 में से क्या 1 उतर जाएगा, 50। कितना उतरेगा, 50। अब कितने मरतबे दें, तो देखिए 5 मरतबे दीजिएगा तो 5 25, 5 2 10 तो 12, 6 मरतबे दीजिएगा, 6 4 36, 6 3 12 3 15। ठीक है, तो 6 से नहीं 5 से दीजिए, देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, तो 5 से देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और नीचे में 100 है, नीचे में क्या है, 100। तो एक अंक के बाद दशमलव, तो देखिए 1.4, 1.7 और 1.5 इसके बीच में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि कौन जो है अभाज्य संख्या है, तो 4 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। देखिए ऐसी संख्या जिसके भाजक यानी फैक्टर अपने आप और एक को छोड़कर कोई अन्य संख्या से विभाज्य न हो। ठीक है, तो यहाँ पे √23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है, तो सी ऑप्शन, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है √6 क्या है, तो देखिए √6 एक जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता अपरिमेय नहीं है, तो 7 का हो जाएगा आपको, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, तो ये हो जाएगा 11, डी ऑप्शन। कहता 387/405 का दशमलव रूप, तो देखिए ये जो हो जाएगा आपको 129 बट्टा काट दीजिए 3 मरतबे, 3 एकन 3, 3 6 3 9 27, 3 एकन 3, 3 3 9, 3 5 15, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए ए गुने बी बराबर होता है लॉसौ गुने मौसौ, यानी कोई दो संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लॉसौ गुने मौसौ, यानी ऑप्शन नंबर ए दो संख्याओं के लिए हो जाएगा, और यह केवल दो संख्या के लिए सत्य है। कहता इतना का लॉसौ तथा मौसौ, तो 96 ये हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 3। ठीक है, और 404 हो जाएगा 2 के पावर 2 का स्क्वायर इंटू 101।
ठीक है। तो यहाँ से यदि आप लॉसर लेने चले तो एलसीएम क्या होगा, 2 के पावर 5 इंटू 3 टू 101। जब इसको आप गुना कीजिएगा ये आ जाएगा 9696। ठीक है, 9696। और एचसीएफ यदि लेने चले तो देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बहुपद यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा देखिए ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है -10। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, यानी -10/2 कट के -5, डी ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे सी बाई, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, सी बाई ए, तो यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो कहा था कि n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो ये देखिए a x के पावर n, b x के पावर n-1, ठीक है, सी x के पावर n-2 होते होते डॉट डॉट डॉट। तो n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या n होती है, डी ऑप्शन। कहता है कि कौन बहुपद नहीं है, तो सी ऑप्शन। तो देखिए यदि व्यंजकों के चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखें तो इसको क्या लिख सकिए, x और x इन्वर्स x के पावर -1। तो इतना में x के पावर -1 का जो घात है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, या फिर ये कहे कि कभी भी x जो है रूट के अंदर में नहीं होगा, ठीक है, नीचे में नहीं होगा, ठीक है, या पावर में कभी भी -1 -2 नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन। देखिए कहता समीकरण 2x - 3y बराबर 14 में यदि x का मान 1 ले, तो चलिए x का मान 1, फिर कहता है तो y का मान क्या होगा, तो -3y बराबर होगा 14, या फिर -3y बराबर होगा 14 - 2, ठीक है, यानी कितना 12, 3 चौका 12, यानी y का मान -4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा +1 और बीटा, अल्फ़ा +1 इंटू बीटा +1। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या होगा -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा, या फिर इसको x² -px -p -c, ठीक है, -p -c, यानी ये हो जाएगा आपको देखिए -px फिर -p और माइनस का c, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -p/a, यानी -p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा लेने चले तो ये हो जाएगा c/a, यानी माइनस कॉमन, तो c प्लस p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना अल्फ़ा +1 इंटू बीटा +1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा -c -p, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा फिर है, तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यदि देखें तो यहाँ पे होगा p हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 1, तो ये कैंसिल, तो क्या होगा 1 - c, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए कहता ए क्यू डज नॉट इक्वल टू बी पी, ठीक है, हो तो समीकरण युग्म इतना बराबर सी और इतना बराबर आर के लिए हल होंगे। 16 का यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए चूँकि ए क्यू डजंट इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, तब तो यदि यहाँ पे देखें a/p a1/a2 और p1/p2, 1 बाई ए टू और p1 बाई ए 2 और p1 बाई ए 2, 1 बाई ए 2 और p1 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 बाई ए 2 और p1
a1/a2 b1/b2 ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुपद इतना का एक शून्यक। तो चलिए इसका एक शून्यक चाहिए। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ क्या है, एक है, ठीक है। तो एक को एक से गुना कीजिएगा, एक आएगा, ठीक है। लेकिन हमको लाना है कितना, तो यहाँ नहीं तो यहाँ पे क्या कीजिए, x का मान पुट कर दीजिए ऑप्शन से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। x के जगह 1 रखिए, तो -2 × 1 + 1, ये हो जाएगा कितना, 1 1 2 -2 0 आ जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक a हो तो कहता है पी ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि पी एक्स का एक शून्यक a है, तब तो पी ए का मान क्या होगा, पी ए का मान हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या a जो है पी एक्स का एक शून्यक है, तो पी ए = 0। देखिए कहता है इतना बराबर 4 में y बराबर -1 होता है x का मान, तो 3x + 2 × -1 बराबर 4, ठीक है। तो 3x बराबर क्या होगा, 6, ये 2 इधर चला जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया, 2, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20, कहता है यदि समीकरण इतना बराबर 1 का हल x बराबर 1 हो और y बराबर k हो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा k बराबर में 1, तो 3 - 1 बराबर 2k, तो 2 बराबर 2k, तो k का मान 1, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है कि यदि व्यंजक 4k - 3y का भुज प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य, तो पहले माध्य भुज यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य 1 2 3 4 5/5 यानी कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूर्ण संख्या की माध्य का, ठीक है, तथा कोटि जो है प्रथम 5 पूर्ण संख्या की माध्य का है, और कोटि जो है ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या का रहा है, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्य का। तो देखिए इधर 5 तो यदि है 1 2 3 4 5, तो 2 इधर छोड़ दे, 2 इधर छोड़ दे, तो कितना आ गया, 2, तो यहाँ कोटि आ जाएगा कितना, 2। तो कह रहा है हमको यदि व्यंजक 4x - 3y के रूप का हो, यानी कहने का मतलब ये है कि माध्य को यदि आप x मान लें, ठीक है, माध्य को क्या मान ले, x, तो ये हो जाएगा x, यानी भुज हो जाएगा, भुज का मान 3, y का मान और x y, ठीक है, y का मान कितना होगा, 2, तो होगा 4 × 3 - 3 × 2, यानी 12 - 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर है, पता इतना इतना का माध्य दे दिया गया है, तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग 1 2 3 4 5 5x, उसके बाद देखिए 3 3 6 3 9, 9 में से 9 चला जाएगा, तो प्लस में 15/1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा x प्लस में 3, 3 इधर आएगा, यानी x का मान कितना होगा, 7, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, तो बहुपद होगा x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी ये हो जाएगा x² - 3x - 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, तो कह रहा है कि यदि दो रैखिक जो है समीकरणों का आलेख चिन्ह ग्राफ नीचे दिया गया है, तो कितने हल संभव है। अब ये देखिए समांतर है, तो दो रैखिक समीकरणों का आलेख एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
कहता है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर जीरो के मूल वास्तविक तथा समान हो। कब होगा? जब डी बराबर जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, यानी 16p² बराबर होगा 4 इंटू 16 इंटू 9। ठीक है, तो ये 16 से 16 कैंसिल, तो p का मान क्या होगा? प्लस माइनस 36 यानी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि x² माइनस एक्स बराबर p इंटू 2x माइनस 1 के मूलों का योग। तो मूलों का योग यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखिए, x² माइनस एक्स बराबर 2px और माइनस का p। ठीक है, यानी x² माइनस ये 2p इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2p इंटू में x और प्लस का p बराबर का 0। ठीक है, तो हमको कहता है मूलों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, हो जाएगा 1 प्लस 2p बाई 1। ठीक है, तो 1 प्लस 2p हो गया। अब कहता है कितना के मूलों का योग यदि 0 हो। ठीक है, तो इसके बराबर यदि 0 रखते हैं तो p का मान होगा -1/2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कहता है x बराबर 1 y बराबर 6, तो इतना के हल हो तब a का मान, तो x के जगह आप 1 रखिए तो होगा 8 माइनस y के जगह 6, तो 6a प्लस a² बराबर 0। तो यहाँ से a² माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0 बराबर में 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में आप देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a², देखिए -4 -2। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 से भाग देंगे और साइन चेंज करेंगे तो +4 +2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है इतना बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होगा? तो a बराबर देखिए यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 8 और c बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यदि देखें तो होगा -b बाई ए, यानी 8/3 -8/3। अल्फ़ा इंटू बीटा देखें तो c बाई ए यानी 2/3। ठीक है, तब तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू या कहें ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा -8/3 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू 2/3 इंटू में -8/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा -368/27। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कहता 50 प्रश्नों वाले परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1/2 अंक दिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने उस जांच परीक्षा में सभी प्रश्नों को प्रयास किया तथा 40 अंक प्राप्त किया। उसने कितने प्रश्न जो है सही किए हैं? तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि माना सही प्रश्नों की संख्या x, सही प्रश्नों की संख्या x, तो प्राप्त अंक क्या होगा? x इंटू 2, प्राप्त अंक होगा x इंटू 2 यानी 2x। अब देखिए काटे गए अंक, तो काटे गए अंक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 माइनस x। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए -1/2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -25 प्लस में x/2। ये होगा काटे गए अंक। अब देखिए काटे गए अंक तो -25 प्लस x/2 और कहता है कि कुल जो है 40 अंक प्राप्त होता है।
कुल 40 अंक जो है प्राप्त होता है। तो देखिए अब क्या करें, तो 2x, तो टोटल जो सही अंक जो है प्राप्त अंक कितना था 2x। इसमें आप क्या करेंगे, -25 + x/2 को ऐड करेंगे, ये निकल जाएगा कितना 40। ठीक है, तब तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 2 4 यानी 5x/2, ये 25 उधर जुट जाएगा यानी 65। ठीक है, तो 13 पंचे 65, एक्स का मान कितना होगा 26, एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा 26, कहें तो बी ऑप्शन। देखिए कह रहा कि यदि समीकरण इतना बराबर 0 का मूल y हो तो 8y का मान, तो यहाँ से y का मान निकालिए। देखिए इस 4 का फैक्टर होगा 2 × 2, ठीक है, या 2 × 2, तो क्या होगा, यानी तो देखिए a² - 2a - 2ab + b², यह a - b का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तब तो x बराबर होगा +-2। ठीक है, तो यहाँ से जो है x का मान क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। तो 8y का मान निकाल दीजिए, तो 8 × +-2 यानी हो जाएगा +-16, ये ऑप्शन। कहता है कि 175 शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 रुपया हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति शेयर वार्षिक लाभांश, प्रति शेयर वार्षिक लाभांश क्या होने वाला है। देखिए प्रति शेयर वार्षिक लाभांश हो जाएगा 3 × 4। ठीक है, प्रति शेयर वार्षिक लाभांश यदि निकालेंगे तो 3 × 4 यानी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चूँकि तिमाही है तो समय को 4 से गुना करना होगा, तो ये निकल गया प्रति शेयर वार्षिक लाभांश। अब 175 शेयर से प्राप्त वार्षिक आय, 175 शेयर से प्राप्त वार्षिक आय क्या होगा, तो 175 × 12 यानी 2100। तो यहाँ पे हो जाएगा 2100 यानी सी ऑप्शन। देखिए कहता है रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मान लीजिए कि दोनों स्टॉक में लगाई गई धनराशि XY है। तो कहता है कि रमेश ने धन का कुछ भाग में 9% भाग में 96 के 9%, तो देखिए 96 के 9% यानी x का 9/96। ठीक है, प्रतिशत। फिर कहता है कि शेष भाग में 120 के 12% स्टॉक में लगाता है, तो 120 के 12% स्टॉक में लगाता है। ठीक है, परसेंटेज है दोनों साइड तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x/y जो है ये 16/15 कट के निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट कहता सुरेश जो है इतना रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, 5 माह बाद इतना पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। तो सुरेश लगाया 32,000 और 32,000 कहता कि वर्ष के अंत में ये 32,000 कब तक लगा रहा, 12 महीने तक। फिर कह रहा है कि 5 माह बाद 22,000 लेकर आया अमित, तो इसका पैसा कितने माह तक लगा रहा, 12 में से 5 क्या है तो 7 माह तक। ठीक है, इसका रेशियो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12। तो यहाँ से हम रेशियो देखें तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19, 192 अनुपात 77। ठीक है, 192 अनुपात 77 हमको निकालना है सुरेश का हिस्सा। तो सुरेश का हिस्सा कितना है 192, तो 192 बट्टा टोटल कितना होगा 7 × 2 = 9, 7 × 2 = 9, 9 × 7 = 16
और एक एक दो गुना में पूंजी कितना है, टोटल है 16409। ठीक है, इसको ये कट जाएगा 61 मरतबे, गुना करके होगा 1171 यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है 20% तथा 10% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो 20% का मान क्या होता है, 1/5 यानी 5 से 4, फिर 5 से 4, और 10% का मतलब 1/10, 10 से 9। ठीक है, 10 से 9। अब 2 पंचे 2 दूनी, ये हो जाएगा 125, इधर 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 9 8 72। ठीक है, तो देख लीजिए कितना का ये है। तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और 11 में 7 गया 4, और बट्टा में गुना ये होएगा 125 गुना में 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौका 16, 17, बट्टा में 5, 2 दूनी 4। ठीक है, 17 दूनी 34, यानी ये जो है आपको कितना निकल जाएगा। तो देखिए 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 1 3, कहीं पे मिस कर दिए। देखिए 4 चौका 16 नमा 144। यहाँ पे देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से कितना 4, 5 से कितना होगा 4, और 10 से कितना होगा 9, ये हो जाएगा 5 से 25, और ये हो जाएगा 4 चौका 16 नमा, तो 9 चौक 36, चौका 4, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, 144। ठीक है, 2 से यदि आप काटें तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, और 12 में से 7 गया 5, गुना में 100, और बट्टा में कितना होगा 125, 25 पंचे 25 चौका, तो 4 तिया 12, 5 चौका 20, 1 21, बट्टा में 5, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी ये आ जाएगा आपको 42.4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें, कहता वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक रूप से 132 है। दूसरे वर्ष का 132, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 यानी 10 से 11, 1/10, तो प्रिंसिपल ये है अमाउंट। ठीक है, फिर 10 से 11, 2 वर्ष का रहा, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। ठीक है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, इन दोनों में अंतर कितना का 21 का, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा 132। ठीक है, 21 यूनिट का मान हो जाएगा आपको कितना, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा। एक देखिए यहाँ से, यहाँ नहीं तो आप ऐसे यहाँ पे देखिए 11 दूसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पे दिया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से इतना है। ठीक है, वार्षिक दर से, तो यहाँ से यदि आप गौर करें तो देखिए इसको ऐसे ही बना देते हैं। देखिए मान लीजिए कि मूलधन यदि 100 है, ठीक है, तो प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा, प्रथम वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10%, 100 का 10% 10 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में मिश्रधन जो होगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में जो मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष के अंत में क्या होगा, मूलधन। तो क्या हो जाएगा 100 + 10 कितना हो जाएगा 110।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज होगा 110 का 10%। 20 से 20 कट जाएगा यानी 11। ठीक है, तो 11 यूनिट का मान ही कितना है, 132। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 यूनिट का मान, चूँकि मूलधन कितना है 100 का, तो 100 यूनिट का मान होगा 1200। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है, ठीक है, जिससे उसे 1% की हानि होती है। उसने प्रतिशत बट्टा दिया है। तो यहाँ पे आप देखें तो मान लीजिए क्रय मूल्य यदि 100 है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है 100 है, और 10% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 110 हो जाएगा। फिर कहता है कि उसने 1% की हानि। अब 1% का हानि होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 99। सर ठीक है, क्या होगा 99, क्योंकि 1% का हानि होता है, तो 100 का 99% 99 हो जाएगा। अब कहता है प्रतिशत बट्टा, तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों में कितना का अंतर है। तो 110 में से 99 घटाइएगा तो कितना होगा, 11 बट्टा में 110 गुना में 100। ठीक है, 10 से 10, 11 से 11, यानी कितना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपको ये 10%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि एक टीवी सेट 2000 नगद भुगतान, 6000 तुरंत भुगतान तथा 6 माह इतना की किस्त पर बेचा जाता है। किस योजना के लिए ब्याज दर क्या होने वाला है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, टीवी सेट का क्रय मूल्य निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा 6000 तुरंत भुगतान, और 6000 प्लस 168 6 माह पश्चात इतना रुपया की किस्त, यानी ये हो जाएगा 22,800। ठीक है, 22,800 यहाँ से निकल गया आपको क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज क्या होगा, तो ब्याज हो जाएगा आपको जो है टोटल क्रय मूल्य, ठीक है, माइनस जो है नगद मूल्य कितना है, तो नगद मूल्य है 20,000, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 2800। क्या आएंगे 2800। तो तुरंत भुगतान की गई राशि कितना है, तुरंत भुगतान की गई राशि है 6000। ठीक है, और तो शेष मूलधन क्या होगा, शेष मूलधन जो हो जाएगा 20,000 माइनस 6000, यानी 14,000। ठीक है, 14,000। अब देखिए समय कितना है, तो 6 महीने, यानी 1/2 वर्ष। तो यहाँ से दर निकाल दीजिए, तो दर निकल जाएगा 2800 गुने 100 गुने 2 बट्टा में 14,000 गुना में 1। ठीक है, यानी ये निकल जाएगा 40%। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 14 28, तो 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर जो है 34,000 नगद अथवा 20,000 तत्काल भुगतान एवं 5 जो है समान मासिक किस्तों में उपलब्ध हैं। यदि किस्त योजना में लिया जाने वाला ब्याज 30% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि, तो नगद मूल्य है 34,000, शेष राशि क्या होगा, क्या होगा 34,000 माइनस 20,000, यानी 14,000। ठीक, और किस्तों की संख्या कितना है 5, किस्त की संख्या 5 है, तो मासिक दर क्या होगा, मासिक रेट हो जाएगा 30/12, यानी 5/2%। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि के लिए फॉर्मूला होता है P/1 + NR/100 बट्टा में N + N × N - 1/2 × R/100। ठीक है, R/100, तो इस फार्मूला पे रखेंगे तो 14,000, ठीक है, इंटू में 1 + 5 × 5/200। ठीक है,
5 गुने 5y 200 और अपॉन में हो जाएगा 5 + 5 गुने 4/2 इंटू में 5y 200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट कहता कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4 - 5 में कोटि का मान। तो देखिए ये होता भुज, ये होता कोटि, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, फिर कहता इतना में जो है किस पाद में स्थित है। तो 40 यदि देखें तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये होता है प्रथम पाद, सेकंड पाद, ठीक है, और तृतीय पाद ये होता है चतुर्थ पाद। इसमें होता है प्लस प्लस, ठीक है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। तो देखिए एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस किस में है, तो चौथा में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चतुर्थ पाद। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, जो 6 3 और 3 6 से समदूरस्थ है। अब देखिए कहता है मान लीजिए ए बी सी, ए इतना है, बी है 3 6, ठीक है, और ये है 6 3, और कह रहा है एक्स अक्ष पर वाई 0 होगा। तो x, 0, तो क्या हो जाएगा इस स्थिति में जो है ए सी बराबर क्या होगा बी सी, ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, या फिर ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ देखिए x - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, x - 6 का होल स्क्वायर, और 0 - 3 यानी 9 बराबर 9 हो जाएगा बराबर। उधर यदि देखें तो ये हो जाएगा 3, देखिए x - 3 x - 6 का स्क्वायर, फिर 0 - 3 का स्क्वायर, फिर x - 3 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, और प्लस में 0 - 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो x - 6 का होल स्क्वायर और माइनस में x - 3 का होल स्क्वायर बराबर ये 9 उधर जाएगा। तो कितना होगा 9, 16 में से 9 के साथ 27 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x के जगह अगर पुट कर दे, x के जगह 0 0, तो कितना होगा 6 का 36 और 3 का 9, 36 में से 9 घट जाएगा, 36 में से 9 तो 27 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट और कह रहा है 42 में कि ये 2 बिंदु हैं, ये है 2 बिंदु और बीच की दूरी, तो क्या होगा 0 - a cos थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 0 - a sin थीटा, ये होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, ए बाहर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आप 43 कह रहा है कि इतना और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु तो आराम से निकल जाएगा, क्या होता है x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2, यानी 2 और 6 -8/2, 8 और 4 यानी 4/2, कट के कितना होगा -4 और 2, -4 2, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए रेखाखंड ए बी, ठीक है, रेखाखंड ए बी है, यहाँ पे 2 बिंदु है, इसका मध्य बिंदु इतना है। तो देखिए एक्स, यदि एक्स को एक्स देखिए इसमें -1 बराबर, ठीक है, एक्स निर्देशांक -1 बराबर क्या होगा, तो -3 + 1, ठीक है, यदि आप y बराबर ले लीजिए तो 1 बराबर होगा आपको b + 4/2, या 2 बराबर 2b + 4,
यानी 2b बराबर होगा -2, ये कट जाएगा b का मान -1। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में काटती हैं। तो देखिए ये कोई लाइन है और -3 -4 और 1 -2 को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, किस अनुपात में। तो मान लीजिए m n में, m n m, ठीक है। तब तो यहाँ से यदि आप देखें, यहाँ पे मान लीजिए कट कर रहा है इस लाइन पे, y अक्ष पर x 0 हो जाएगा, यानी 0, y, ठीक है। तो 0 बराबर क्या होगा, तो 0 बराबर होगा mx2 प्लस nx1, ठीक है, बट्टा में m प्लस n। अब इसको इधर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तब तो m बराबर होगा -3n, ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि इधर माइनस में है तो प्लस में 3n, तो m/n क्या होगा, m/n होगा 3/1, 3:1 बी ऑप्शन। 46 नंबर देखिए, कहता है कि बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः इतना इतना पर काटे तो k का मान। तो कुछ इस तरह से है और बिंदु k-4 से गुजरने वाली रेखा x अक्ष y अक्ष को 1,0 मान लीजिए, ये है 1,0 और ये रहा 0,2, ठीक है, और ये है k-4, k,-4। तो देखिए तीनों बिंदु जो हैं, तीनों बिंदु संरेखी हैं, ठीक है। तब तो तीनों बिंदु संरेख हैं, y अक्ष, ठीक है, k-4, तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इसी स्थिति में आप स्लोप से ले सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, तो होगा y2, देखिए y2 - y1, यानी 0 - 2, y2 - y1 बटा x2 - x1, ठीक है, बराबर इधर भी हो जाएगा y2 - y1 यानी -4 - 0 बटा k-1, ठीक है, k-1। तो यहाँ से 2 दूनी 4, यानी k-1 बराबर 2, तो k बराबर कितना होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद यदि करें तो देखिए इसको ना त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर भी 0 कर लेते तब भी बन जाता। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 47, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनके शीर्ष इतना इतना है, तो देखिए कितना है, तो 3 4 है, इसे लिख लीजिए, -4 3 है, फिर 8 6 है। अब इस पहले वाले को फिर रिपीट कर दीजिए, ठीक है, 1/2 मॉड लग जाएगा। तो 1/2 देखिए कैसे गुना करेंगे, 3 को 3 से, 3 3 9 ऐसे, फिर 6 को 4 से तो -24, फिर 8 को 4 से तो प्लस का 32, फिर -4 को 4 से -16, फिर 8 को 3 से 24, फिर 3 को 3 से तो प्लस का 9। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 32 8 40 1 41 में से 24 घट जाएगा, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1। इधर यदि देखें तो 24 और देखिए यहाँ पे है 24 और 9, 9 4 13 33, 33 में से 16 घटा दीजिए, 13 में से 6 गया 7, ठीक है, और 2 में से गया 1, यानी किस में, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से माइनस इसमें से 16 घटा लिए तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना होगा, तो 1/2 मॉड 34, 1/2 देखिए यहाँ पे
कहीं पे मिस कर दिए। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए 3×9 -16, 3×9 और -16, 24 कहाँ से आ गया, 4×4 16, सॉरी 3×9, फिर 6×24 माइनस में, ठीक है, 3×9, 6×24 और 8×32, ठीक है। तो 9 2 11 41 में से आप 24 घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4×16 माइनस में, 8×24 प्लस में, और 3×9 ये प्लस में। तो 9×4 13, यानी 33 में से 16 घटाना होगा। 9×4 13, 33 में से 16, तो 13 में से 6 गया तो 7, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया, माइनस में 17 हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो है 1/2 3 4 -4 3 8 6 3 4, इसको रिपीट करना है। ये हो जाएगा 1/2 mod 3×9, 4×16, सॉरी देखिए यहाँ पे 3×9, ये 6×24 हो जाएगा, 3×9 6×24, फिर 8×32 32, माइनस ये 4×16, ठीक है, फिर 8×24 और 6×18 होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा 18, 6×18। अब देखिए यहाँ पे कितना है, इसको सॉल्व किया तो 17 आया था, ठीक है। इसमें देखिए 8×4 12, या फिर 16 घट जाएगा तो 24 2 26 हो जाएगा, माइनस का 26, 1/2 मोड हो जाएगा। 6 में 16 में से 7 गया 9, कितना हो जाएगा 9, -9 तो मोड में है तो प्लस हो जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु इतना संरेखी है, देखिए संरेखी है तो होगा y2 - y1 बट्टा x2 - x1 बराबर y3 - y2 बट्टा x3 - x2। तो स्लोप निकाल लीजिए। देखिए तो y2 यानी 0 - 3, ठीक है, 0 - 3 बट्टा h - 3 बराबर, ये हो जाएगा y3 - y2 यानी k - 0 बटा में 0 माइनस का h, ठीक है, 0 माइनस का h, यानी -3h बराबर, -3h बराबर होगा KH और माइनस का 3k, ठीक है, KH माइनस का 3k। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यदि हम यहाँ पे h से यदि भाग दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या फिर KH 3h और KH 3k, इस 3k, तो इसी स्थिति में क्या होने वाला है, तो 1 यानी k बराबर 1/h, 3h से भाग देंगे तो देखिए -3h -3 -h, तो माइनस माइनस यहाँ पे +3h हो जाएगा, ठीक है। तो +3h और प्लस का 3k बराबर KH आ गया। अब KH से भाग दे दीजिए, यहाँ से KH और यहाँ भी KH, जैसे ही h यहाँ से h कट जाएगा यानी 3/k प्लस, ठीक है, यहाँ से k कैंसिल तो 3/h, यहाँ KH से भाग देंगे तो 1, तो और ये देखिए 1/h 1/k, ये 3 है, यहाँ से कॉमन करिएगा, उधर जाके क्या होगा 1/3 आ जाएगा इधर जाके, तो 1/k प्लस 1/h बराबर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ हैं,
तो ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ जो है ये है सुलभा सूत्र। तो सुलभा सूत्र जो है ज्यामिति रचनाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सुलभा सूत्र ज्यामिति रचनाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सरल रेखा होती है 50 का एक विमीय। तो सरल रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, इसे एक विमीय कहा जाता है। क्योंकि सरल रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, इसे एक विमीय कहा जाता है। एक समतल के पास विमाएँ होती हैं। एक समतल के पास दो विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई होती हैं। एक समतल के पास दो विमाएँ लंबाई और चौड़ाई होती हैं। तो 51 का हो जाएगा बी। कहता है किसका विस्तार अनंत है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए रेखा और समतल दोनों का विस्तार अनंत है, चाहे रेखा हो और समतल हो, दोनों का विस्तार अनंत है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो कहलाता है। 53 का रेखाखंड। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहा जाता है या कहलाता है। कहता है दो या अधिक एक तलीय रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा कहलाती है। दो या अधिक एक तलीय रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखाएं तिर्यक रेखा होती हैं। क्या होती हैं? तिर्यक रेखा। कहता है कि एक त्रिभुज के कोण इतना के अनुपात में है, तब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल। तो देखिए 4 3 7 2 9 9 यूनिट का मान होगा 180। तो 1 यूनिट का मान होगा 20। तो हमको कहता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल यानी 4 2 6 6 यूनिट का मान 120 हो जाएगा। सी ऑप्शन। कहता है किन्हीं दो रेखाओं के लिए उपनिष्ठ बिंदुओं की संख्या। तो देखिए किन्हीं दो रेखा, कोई मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, और ये एक रेखा है। तब क्या है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या तो केवल एक होती है। फिर कह रहा है कि उस एक की पहचान कीजिए जो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का मानदंड नहीं है। तो देखिए दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का मानदंड क्या सब है? तो इसके लिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक तो एस, देखिए यहाँ पे एक होता है SAS भुजा कोण भुजा, एक होता है ASA यानी कोण भुजा कोण, ठीक है। ASA यानी कोण भुजा कोण, और एक होता है SAS यानी भुजा कोण भुजा, एक होता है SSS भुजा भुजा भुजा, एक होता है RHS, ठीक है, RHS। तो यहाँ पे AA और S सर्वांग समता का मानदंड नहीं है। AA यानी ऑप्शन नंबर जो है डी, AAS नहीं होता है। होता क्या है? तो SAS होता है, अभी ASA होता है, SSS होता है और RHS होता है, लेकिन डबल AS नहीं होता, इसीलिए डी ऑप्शन। कहता है, अब ध्यान दीजिए, कहता है कि एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो अर्धवृत्त का व्यास, तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर होगा ये पाई और 24 का स्क्वायर प्लस पाई 7 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तब तो आर बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा आपको कितना? 524 का 576 और 7 का 49, ठीक है, 7 का 49 यानी 625 यानी आर स्क्वायर है। आर का मान कितना निकल जाएगा? 25। तो अर्धवृत्त का व्यास होता है, अर्धवृत्त का व्यास जो होगा, ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास। अब कहता है त्रिज्या जो है दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा 25 × 2 यानी कितना? 50, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक रेखाखंड AB को इतना के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींची जाती है
ताकि कोण बी एक्स एक न्यून कोण हो और फिर किरण एक्स पर समान दूरी पर बिंदु इस प्रकार अंकित हो कि बिंदुओं की न्यूनतम संख्या। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए बिंदुओं की न्यूनतम कह रहा है, तो इन दोनों 5 + 7 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 12, यानी डी ऑप्शन। कहता है चतुर्भुज के कोण है के अनुपात में है, इस अनुपात में है तो नीचे दिए गए। तो देखिए 5 और 4 9, 11 9 20 और 10 30, तो 30 यूनिट का मान कितना होगा 360 त्रिभुज के चारों कोनों का योग, यानी 1 यूनिट का मान होगा 12, तो 12 तो 4 यूनिट का मान 48, 5 यूनिट का मान 60, 10 यूनिट का मान 120, 11 यूनिट का मान 123। तो देख लीजिए 48 60 120 132 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए 61, कहता है कि एक बिंदु P से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु P से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब कहता है कि केंद्र O से बिंदु की दूरी 13 सेंटीमीटर है, इसको भी ऐसे मिला लें, इसका नाम R, इसका नाम Q, और ये 90 होता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब। तो कहता है कि PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये है 5, ये है 13, तो ये 12 होगा, ट्रिपलेट से ये भी 12 होगा, ये भी 5 होगा, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो PQR का क्षेत्रफल POQ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 छक्के 12 6 पंचे 30, इसका 30 आएगा तो इसका भी 30 आएगा, 30 30 60 हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए कहता है कोण AOB, ये कोण कितना होगा, ठीक है, ये कोण कितना होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये तो रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा, ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होने वाला है, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तब तो आपको यहाँ से देखिए इसमें कुछ काटना नहीं है, यानी ये कोण ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 180 में से 50 घटा दीजिए, कितना होगा 130 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है यदि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं, देखिए यानी ये 60 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है, ये तो हमको कह रहा है, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 3 ये भी 3 वृत्त पर खींची गई है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, ये 60 डिग्री पे है, तो यहाँ से यदि आप देखें यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ठीक है। अब इसको यदि आप ऐसे मिला देते हो तो ये कितना, ये 120 हो जाएगा, यानी ये जो है ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा 30। तब तो मान लीजिए इसको हम A मान लें, इसको O मान लें, तो AOB में इसको B मान लें, तो AOB में क्या होगा 10 30 का मान, 10 30 का मान AOB में 10 30 डिग्री बराबर होगा P/B, ये लंब है, ये लंब, ये आधार है, तो 10 थीटा बराबर 10 30 बराबर इसका सामने का भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो OA 10 थीटा बट्टा में AB, यानी हो जाएगा 3 बट्टा में AB, और 10 30 का मान होता है 1/√3, तब तो AB बराबर होगा 3√3, आपको AB की लंबाई 3√3, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के में अंतर्निहित किया जा सकता है, ठीक है, तो एक वर्ग है, और देखिए एक वर्ग है और इसमें है आपका एक वृत्त, यानी भुजा है कितना 10, तो इसका जो सर्किल है उसका जो व्यास होगा 10 होगा, तो रेडियस 5 होगा। हमको कहता है वर्ग में अंतर्निहित किया जा सकता है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो
तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई 5 का स्क्वायर यानी 25 पाई डी ऑप्शन। 65 नंबर देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण होते हैं, तो सी ऑप्शन 2। तो किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। आगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के, तो यदि कोई एक भुजा को बढ़ा दे तो जो बहिष्कोण होगा वो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी सी ऑप्शन। कहता है किसी त्रिभुज के लिए संभव है, किसी त्रिभुज के लिए 2 न्यूनकोण संभव है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2 न्यूनकोण संभव है। कहता है 2 समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी एफ के लिए क्षेत्रफल इतना इतना है, तो संगत भुजा। तो देखिए ए बी क्षेत्रफल है 3 नॉट और इसका है 200, यहाँ पे ए बी और डी, तो ये हो जाएगा आपको 2 1 2, ठीक है, 2 9 18 2 6 12, ये 100 यानी 14। देखिए 196 बटा कितना है 100, क्षेत्रफल क्या होता है इस भुजा स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा यानी 14 बटा 10 हो जाएगा, यानी 200 × 14 2 5 10 7:5 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को इस तरह से एक वृत्त को स्पर्श करें तो समांतर चतुर्भुज एक खाली स्थान चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ जो है इसका ये यहाँ पे ओ है, तो ये जो है सर्किल का रेडियस होगा, तो ये भी रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। तब तो ए बी सी डी, तो क्या देखें कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर बी सी बराबर 2r हो जाएगा, 2r। तो अर्थात समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह क्या होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 है, तो उसके सम्मुख कोण का मान, तो चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो होता क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का कोण एक कोण 70 है तो सम्मुख कोण का मान कितना होगा, तो सम्मुख कोण का मान होता है 180, तो 180 में से 70 घटा दिए तो 110 हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अब देखिए नेक्स्ट। कहता है कि सर्किल है, 2 सर्किल जीवाएं क्रमशः ए बी इतना 2 सर्किल है, ये ए बी, एक है ई एफ, ठीक है। तो ए बी है 8, ई एफ भी है 8, ठीक है। ये है आपको मान लीजिए रेडियस, इसका रेडियस ये। तो ऐसी स्थिति में कोण जो दे दिया गया है ए ओ बी जो है 60 दे दिया गया है, ये 60, ठीक है। तो कोण यू एफ क्या होगा, तो देखिए सर्वांगसम वृत्तों में समान जीवाएं केंद्र के समान दूरी पर होती हैं, ठीक है, समान दूरी पर होती हैं। तो ए बी बराबर ई एफ, ए बी बराबर हो जाएगा ई एफ, ए बी बराबर हो जाएगा ई एफ बराबर हो जाएगा 8, इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ई ओ एफ बराबर 60 हो जाएगा। तो जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर है कि एक वृत्त है जिसमें जीवा ए बी का मध्यबिंदु पी है, ठीक है। ए बी यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है पॉइंट पी, तो ए बी का मध्यबिंदु पी है, ठीक है। तो कोण ओ पी है, कोण ओ पी ए की माप क्या होगा, तो वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, जीवा को क्या करती है समद्विभाजित, तो ओ पी ए होगा 90, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट की बात करें तो कहता भुजा की लंबाई ए वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, डी ऑप्शन। फिर कह रहा है कि 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000
घन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की ऊंचाई, ठीक है, खाली स्थान होगी जिसका आयतन इतना है और आधार इतना है। तो देखिए घनाभ का आयतन 275 क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। ठीक है, यानी एच का मान कितना 11 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। फिर कहता है कि दो क्षेत्रों के आयतन दे दिए गए। ठीक है, तो यहाँ से भुजा क्या होगा, इसका थर्ड रूट यानी 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 3:2 भुजा ही पूछ रहा है, तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ए ऑप्शन। देखिए कहता है कि एक गुब्बारे की त्रिज्या 8 से बढ़कर 12, 8 से बढ़कर कितना हो जाता है 12। ठीक है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए एक गोलाकार गुब्बारा तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इधर 4 पाई 12 का स्क्वायर, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9, डी ऑप्शन। कहता है कि एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती हैं यदि आयतन समान रहता है, लंबाई बन जाएगी 78 का, तो तार की त्रिज्या आर है तो आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यदि त्रिज्या r/3 हो जाता है तो होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 देखिए पाई आर स्क्वायर 9h, तो ये हो जाता है h1। ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे h1 ले लें, यहाँ पे h2 ले लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h1 इधर ले ले, तो इधर h2 ले ले, तो h2 बराबर होगा 9h1। ठीक है, तो 9 गुना हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए 79 कहता है कि यदि एक कमरा, कहता है कमरा आकार में आयताकार है जिसकी सपाट छत है, यह 10 मीटर चौड़ा, इतना मीटर लंबा और इतना मीटर ऊंचा है, इसके अंदर और बाहर जो है फर्श पेंट किया जाना है लेकिन छत पर नहीं, तो पेंट किया जाने वाले कुल भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा यानी अंदर तथा बाहर का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर और बाहर का कुल क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ठीक है, यानी 2 इंटू 13 प्लस 10 इंटू 5, यानी 230 हो जाएगा। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों ओर करना है, तो 230 का दोगुना हो जाएगा, यानी 460, कितना होगा 460। और फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है एल बी, यानी 13 गुनी 10 कितना 130, तो अभिष्ट क्षेत्रफल कितना होगा 460 प्लस जो है फर्श का क्षेत्रफल भी तो करना है, तो 130 ऐड करना होगा, ये होगा 590, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कहता है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर, तो 2 पाई आर माइनस आर, ये कितना है 37। ठीक है, तब तो यहाँ से आर का मान पाई, देखिए आर कॉमन कीजिएगा तो 2/7 माइनस 1 बराबर आएगा 37। ठीक है, यानी यहाँ से आर का मान निकल जाएगा कितना, से आर का मान निकल जाएगा यहाँ से 7। तो कहता है क्षेत्रफल तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, एक साथ कट जाएगा, यहाँ से 154 आ जाएगा, डी ऑप्शन। 81 में देखिए कहता है कि खाली स्थान केंद्रीय प्रकृति का मान नहीं है, तो परिसर केंद्रीय प्रकृति का मान नहीं है। कहता है खाली स्थान ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता, तो माध्य जो है ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता। कहता है किसी आवृत्ति का जो वितरण माध्य 28 से बहुलक कितना है, तो यहाँ पे देखिए बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य, ये हो जाएगा 56, 6 6 12, 5 6 7, ये 3 24, 3 72, सी ऑप्शन। देखिए किसी वितरण का बहुलक और माध्य का अनुपात इतना है, तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, 2 गुने माध्य, तो ये हो जाएगा 2 गुने माध्य बराबर कितना 5 या 15 में से हो गया तो 9,
एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कितना 9, और माध्य तथा माध्यिका का अनुपात कर रहे हैं, तो माध्य कितना होगा 9/2x। तो कहता है माध्य और माध्य का तो होगा 9:10, बी ऑप्शन। 85 में यदि देखें तो कह रहा है कि n अवलोकन का माध्य जो है x है, ठीक है। n अवलोकन का अगर पहले को 1 बढ़ा दिया जाए, दूसरे को 2, तीसरे को 3 से बढ़ा दिया जाए, इसी प्रकार नया माध्य क्या होगा। तो पहले में कह रहा है कि 1 बढ़ा दे, दूसरे में कह रहा है कि 2 बढ़ा दे, तीसरे में कह रहा है 3 बढ़ा दे, तब तो ये हो जाएगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 होते होते कहाँ तक xn तक। हाँ, बट्टा में n प्लस 1 प्लस 2 ऐसे ऐसे n/n तक, ठीक है। तब तो इसका जो है ये हो जाएगा आपको यहाँ से x1 x2 x3 होते होते, तब तो यहाँ पे इसका माध्य क्या हो जाएगा, इसका माध्य जो है, और माध्य n अवलोकनों का माध्य इतना है। अगर पहले को x1 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, दूसरे में 2 बढ़ा दिया जाए, तीसरे में 3 बढ़ा दिया जाए, तब ये हो जाएगा इसका जोड़, यानी n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, और n अवलोकनों का माध्य इतना है, तो टोटल तो nx हो जाएगा। n देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा x मीन प्लस ये होगा n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 इंटू n, ठीक है, 2 इंटू n, यानी हो जाएगा x मीन प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 बट्टा में 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 86 नंबर देखिए, कहता है कि यदि वितरण का माध्य इतना है और प्रत्येक में m से भाग कर n बढ़ाने पर, तो प्रत्येक में यदि आप तो माध्य में भी वही होगा, m से भाग और n बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन। अब देखिए सूत्र क्या होता है, तो x माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कहता है कि यू आई का मतलब क्या होता है, म्यू आई। तो देखिए इसका मतलब होता है x माइनस ए अपॉन में h, यानी सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये दे दिया गया है एक्स वाई का मान खाता निकालने के लिए। अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा संचय बारंबार था, कितना होगा 5 प्लस एक्स, ठीक है, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तब तो यहाँ से 45 प्लस एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई का मान है 60। तब तो यहाँ से आपको एक्स प्लस वाई का मान निकल जाएगा 15, ठीक है, कितना निकल जाएगा 15, और माध्य का है 28.5। तो माध्यक वर्ग क्या होगा 28.5, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा आपको 20 से कितना 30, ठीक है, 20 से हो जाएगा 30, ठीक है। तब तो n/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो CF कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस फार्मूला पे आप रख दीजिए, माध्य का होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना में H, इसका मान दे दिया गया है 28.5। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जो है आ जाएगा x का मान, यानी 8 आ जाएगा, y का 7, 89। कहता कि किसका माध्य का तथा बहुलक का मान समान है, तो बी में जो है माध्यक बहुलक सब कितना आएगा 3 आएगा। फिर कहता है प्रथम 59 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा 59 प्लस 1/2 यानी 30, ये ऑप्शन। 91 देखिए, यदि कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है, ठीक है, तो इतना का मान, तो इस स्थिति में आप क्या कीजिए 10 लगा दीजिए दोनों साइड, तो 10 a जोड़ b जोड़ c बराबर होगा 1, ठीक है, यानी, और आप क्या कीजिए नीचे में 10a प्लस बी प्लस सी है, तो 10a प्लस 10b प्लस सी बटा में 1 माइनस 10a
इंटू 10b प्लस सी, 10a प्लस बी बराबर कितना 1। ठीक है, तो यहाँ से 10a और प्लस 10b प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 10a इंटू 10a इंटू 10b प्लस सी। ठीक है, 10b प्लस सी। तो फाइनली जो इसका मान आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस पाई 10a, यानी ये आ जाएगा सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कहता है cot x माइनस 10x बाई cot 2x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई cot थीटा। ठीक है, यानी cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे cot x 10x की जगह और cot 2x। ठीक है, cot 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 cot x बटा में cot स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cot स्क्वायर x माइनस 1। तो फाइनली ये कट के कितना हो जाएगा, 2, ये से ये 2 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। 93, इतना और इतना इन दोनों को जोड़ देखिए कितना होगा, 0 7 2 9 1 2 7 1 8 90। और देखिए साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स इतना और प्लस में, ठीक है प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर 17.5, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और 1 किसका मान होता है, 10 45 का। और 94 में देखिए 10 10 10 10 20, 10 10 और 10 20 को एक साथ रखिएगा, 10 45 का 1 होगा, फिर 10 70 और 10 80, तो 10 70 और 10 20 90, 10 80 और ये यानी 1 इंटू 1 10 90 का मान 1 होता है, यानी ए ऑप्शन। 95 में देखिए cot a माइनस बी है 1, यानी a माइनस बी का मान कितना 45 और a प्लस बी का मान कितना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 60 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से a और b का मान निकल जाएगा 7.1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो b का मान कितना निकलेगा, ठीक है 7 यानी b का मान 7.5। देखिए 96, यहाँ से देखिए साइन या फिर cos थीटा बराबर क्या होगा, √2 cos 90 थीटा साइन थीटा, और ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन इधर आएगा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, √2 माइनस 1, ये ऑप्शन। 97 में देखिए यदि कहता है कि cos 9 थीटा बराबर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का जोड़ 9 थीटा प्लस थीटा, इसका मान कितना कहता है कि 180, तो 10 थीटा बराबर 180। ठीक है, 10 थीटा बराबर 180, तो थीटा का मान यहाँ से 18 निकल गया। ठीक है, तब 18×95 तो 10, देखिए 18 1090 साइन 1090 का मान, सॉरी देखिए 97 में जो हो जाएगा यानी 9 थीटा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 10 थीटा, यानी थीटा का मान जो है इन दोनों का मान कितना होगा 10। ठीक है, और कहता है 9 थीटा जो है 90 से छोटा है, सॉरी 90 से छोटा कर रहा है, तब तो 9 थीटा बराबर होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 9 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, तब तो आपको 10 थीटा बराबर होगा 90, तो थीटा का मान 9 निकल गया, तो 10 45 का मान 1 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस बट्टा साइन, इसको लिख सकते हैं साइन बट्टा कोस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसी तरह कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा। एलसीएम लीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा सी ऑप्शन। 99 देखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा, तो इसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45 प्लस थीटा। ठीक है।
ठीक है, तो ये 0 यानी बी ऑप्शन। अब 100 नंबर देखिए, 100 नंबर में है 2 sin a प्लस 1 इंटू 2 sin a माइनस 1। ठीक है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर a बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/4, यानी कितना होगा, साइन ए बराबर होगा 1/2। ठीक है, यानी ए का मान 30 हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर